लंबे, घने, खूबसूरत, सेहतमंद और चमकदार बालों के लिए आंवला रेठा सिकाकाई के सल्फेट फ्री गोल्डन हर्बल शैम्पू की वो वीडियो आज आ ही गई जिसका आप सबको काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार था। तकरीबन 2 साल पहले आपके साथ मैंने अलसी और मेथरा का ये वाला गोल्डन शैम्पू बनाने का तरीका शेयर किया था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इसका गोल्डन शैम्पू नाम ही इतना पॉपुलर हुआ था और इसके बहुत ज़बरदस्त फीडबैक मिले थे। तो आज इस शैम्पू में आंवला रेठा सिकाकाई को ऐड करके इसका कमर्शियल तरीका आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बालों के तमाम मसाइल के लिए एक बेहतरीन शैम्पू है। बाल फ्रीजी हो गए हैं, डल हैं, ड्राई हैं, डैमेज हैं, टूटते हैं या बालों की ग्रोथ नहीं है, उन तमाम के लिए ये एक बेहतरीन नेचुरल पावरफुल शैम्पू है जिसे आप आसानी घर पे बना सकते हैं अपने लिए भी और इसको बना के आप सेल भी कर सकती हैं। तो देखते हैं इस गोल्डन हर्बल शैम्पू को किस तरह से बनाना है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को आपने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस शैम्पू को बनाने में जो हर्ब्स इस्तेमाल होंगी उसमें मेरे पास है 1 से 1.5 चम्मच अलसी के बीज और इसके बाद इतनी ही मिकदार में मेथरा है, मेथरा जो अचार में डालते हैं, और इसके बाद रतन जोत है और बाल छड़, गेंदे के फूल हैं और हिबिस्कस फ्लावर हैं, नीम के पत्ते हैं, रेठा है, रोजमेरी है और इसमें जो है आंवला है। तो ये सारी ही हर्ब्स आपने तकरीबन 10-10 ग्राम ले लेनी है और इनको रात भर के लिए भिगो कर रख देना है। तो यहाँ मैंने इन्हें पहले से भिगो कर रखा हुआ था और अब इनको मैं बॉईल कर रही हूँ। तो तकरीबन इसमें मैंने 2 लीटर के बराबर पानी डाल दिया और इसे बॉईल करने के लिए रख दिया। आपने इतना बॉईल करना है कि ये पानी हाफ बच जाए। तो यहाँ पे जी ये सारी हर्ब्स बॉईल हो चुकी हैं, ठंडी हो चुकी हैं और काफ़ी अच्छा इसका जो गाढ़ा डिकॉक्शन तैयार हो गया। तो इसी तरह से आपने हर्ब्स का ये कहवा तैयार कर लेना है और इसके बाद इसे बारीक कपड़े की मदद से छान लेना है। तो ये सारे स्टेप्स आपको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से इसलिए नहीं दिखा रही कि ये सब तो आप जानते ही हैं और आप इसको घर में बनाते भी रहते होंगे। तो ये आपने इस तरह से कर लेना है, इसको निचोड़ लेना है और ये जो इसका बाकी मटेरियल बचेगा इसमें आपने दोबारा से 1.5-2 लीटर पानी डाल के इसे बॉईल करना है और 1 लीटर पानी बचा लेना है। यानी कि आपकी थोड़ी थोड़ी सी हर्ब्स के साथ भी इतना सारा कहवा तैयार हो जाएगा। और अब यहाँ पर जो हर्ब्स वाटर तैयार हुआ है इसके ऊपर इतना ये जो झाग आप देख रहे हैं ये सारा रीठे का झाग है। रीठा जो है ये एक नेचुरल क्लिंजर है, भरपूर झाग बनाता है ये कुदरती तौर पर। तो इसके अलावा ये बालों में शाइन भी लाता है, बालों को हेल्दी भी बनाता है। तो इसके बाद अब यहाँ पे मैंने वेट स्केल ले लिया है और यहाँ पर पानी के मेजरमेंट कर लेंगे कि हर्ब्स वाटर जो है ये कितना लेना है। तो मैं यहाँ पे 250 ml हर्ब्स वाटर इस्तेमाल करूँ। तो अभी इस वीडियो में आपको मैं 500 ml के साथ शैम्पू बनाने का तरीका बताऊंगी और ये जो बाकी बचा है इसके साथ जो शैम्पू मैं बनाऊंगी उसमें मैं कोई मार्केट वाला शैम्पू बेस इस्तेमाल नहीं करूंगी, बल्कि खुद से इसमें नेचुरल सर्फेक्टेंट्स डाल के खुद से शैम्पू बेस तैयार करके इससे मैं शैम्पू बनाऊंगी। अगर इसको बनाने का तरीका आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी शैम्पू कोर्स की क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकती हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी। तो अब यहाँ पे जी इसको अभी साइड पे रखते हैं और जो पानी ये तैयार हुआ है इसमें हमने अपनी डाल लेनी है सल्फेट फ्री शैम्पू बेस। ये शैम्पू बेस इससे पहले कलौंजी शैम्पू की वीडियो में भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ और ये सल्फेट फ्री शैम्पू बेस है। इसमें एसेंशियल ऑयल और नेचुरल सर्फेक्टेंट्स को यूज़ करके इसको तैयार किया गया है। अच्छा, अब आपने ये तैयार शैम्पू बेस अगर आप ले रहे हैं सल्फेट फ्री तो इसका इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। हाफ आपके पास हर्ब्स वाटर होना चाहिए और उसी मिकदार में ही आपने इसमें ये शैम्पू बेस मिला लेनी है। तो मेरे पास 250 ml यहाँ पर हर्ब्स वाटर है तो इतना ही मैं इसमें शैम्पू बेस ऐड करूँगी, यानी कि दोनों की आपने हाफ हाफ क्वांटिटी रखनी है। और इसी तरह से आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके शैम्पू बेस ऐड करते जाना है और साथ ही साथ इसको हिलाते जाना है। एक साथ आप बहुत सारा डाल देंगे तो मिक्सिंग में थोड़ा मसला होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो ये आसानी से मिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सल्फेट क्या है और सल्फेट फ्री शैम्पू के क्या फ़ायदे हैं। जो सल्फेट होता है यानी कि SLES ये एक सर्फेक्टेंट है, क्लिंजर है, झाग बनाता है और बालों की क्लिनजिंग करता है, सफाई करता है। लेकिन ये इसका मुसलसल इस्तेमाल बालों को ड्राई कर देता है, बाल टूटने लगते हैं, खुश्क हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, गिरते हैं, स्कैल्प में इरिटेशन होती है। अक्सर शैम्पूज में इसका इस्तेमाल किया गया होता है। बहुत ज़्यादा ऑयली बालों के लिए तो इसका इस्तेमाल ठीक रहता है, लेकिन बाल अगर ड्राई है या बहुत ज़्यादा केमिकल्स के इस्तेमाल से बाल डैमेज हो चुके हैं तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि आप सल्फेट फ्री जो शैम्पू है उसका इस्तेमाल करें। और ख़ासतौर पर अगर आप हर्बल शैम्पू तैयार करेंगे तो उसे सल्फेट फ्री ही बनाना ज़रूरी होता है, उसमें SLES को शामिल नहीं करें।
अच्छा, कई वीडियोस में आपको ये बताया जाता है कि हाफ़ हर्ब्स वाटर ले लें और हाफ़ शैम्पू बेस ले लें, लेकिन उसमें ये आपको नहीं क्लियरली बताया जाता है कि आपने कौन सा शैम्पू बेस लेना है, जिसको फॉलो करके कई लोग बना रहे होते हैं ट्रांसपेरेंट शैम्पू बेस के साथ शैम्पू, और इस तरह से उनका मटेरियल ज़ाया हो जाता है। क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट शैम्पू बेस आपको मिलती है SLS वाली, जो मार्केट से आम और सस्ती मिल जाती है, वो अगर आप ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो शैम्पू बहुत ज़्यादा पतला भी हो जाता है और उसके रिजल्ट्स भी ख़राब होते हैं। उसको अगर आप यूज़ करें तो कभी भी आपने हर्ब्स में उसको हाफ़ क्वांटिटी में नहीं डालना है, उससे आपका शैम्पू ख़राब हो जाता है। उसका कम इस्तेमाल होता है, उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन सल्फेट फ्री शैम्पू बेस आपने हाफ़ मिकदार में ही लेनी होती है। तो थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँ और मिक्स करते जाएँ। मिक्सिंग में ये उतना टाइम नहीं लेती है जो आम शैम्पू बेस लेती है। मिक्स करके आप इसे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें तो आपका शैम्पू बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर में आ जाता है। और बस ये इसको बनाना बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान होता है। अगर आप तैयार शैम्पू बेस ले लेते हैं तो आप इस तरह से बहुत ही ईज़िली घर में शैम्पू तैयार कर सकते हैं। इसका pH भी सेट होता है, इसमें आपको कोई और ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी पड़ती हैं। तो मिक्सिंग यहाँ पे अच्छी तरह से हो चुकी है। अब कुछ थोड़ी-सी और मज़ीद ज़रूरी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, जिसमें खुशबू के लिए मैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो हम इसमें नेचुरल फ्रेग्रेंस ही ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी शैम्पू वाली खुशबू लेके इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रोज़मेरी की जो खुशबू है ये बिल्कुल हर्ब्स वाली खुशबू है और ये आपके नेचुरल शैम्पू को बहुत ही स्पेशल बना देती है। तो इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें रोज़मेरी ऑयल डाली है। रोज़मेरी ऑयल के जो फ़वाइद हैं वो आपको अलग से मिलेंगे और खुशबू भी इसमें साथ ही इसकी। इसके बाद इसमें आपने तकरीबन 10 ग्राम के बराबर जो है ग्लिसरीन शामिल कर लेनी है और बहुत ज़्यादा ग्लिसरीन ऐड नहीं करनी है क्योंकि ये बालों में चिपचिपाहट कर देती है। हाफ़ केजी शैम्पू में आप तकरीबन 10 या 15 ग्राम ही ग्लिसरीन शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो अब तकरीबन इसमें मैंने 1 चम्मच के बराबर कोकोनट ऑयल भी शामिल कर दिया है कि ये हर्ब्स के साथ बना हुआ शैम्पू बालों को ड्राई ना करे। अक्सर ये शिकायत आती है कि आंवला रेठा सिकाकाई वाले शैम्पू के साथ बाल ड्राई हो जाते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, ये हर्ब्स जो है बालों को ड्राई कर देती हैं, लेकिन बस आपने इसकी क्वांटिटी का परसेंटेज का ख्याल रखना होता है। तो फिर ये बालों को सॉफ्ट करती हैं, लेकिन आप ये सल्फेट फ्री शैम्पू बेस जब इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बालों को ड्राई नहीं करेगा। तो अच्छा, सल्फेट फ्री शैम्पू बेस जो मिलता है उसमें पर्ल पहले से शामिल होता है, लेकिन अगर आपको लगे कि पर्ल कम है, आप अपने शैम्पू को एक प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। पर्ल जो कि एक शाइन पैदा करता है। पर्ल पाउडर भी मिलता है, लिक्विड भी मिलता है, तो आप लिक्विड इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और मज़ीद आप इसमें विटामिन ई ऑयल शामिल कर सकते हैं और 1 चम्मच इसमें रोगन बादाम का भी शामिल कर सकती हैं, जिससे बाल ड्राई नहीं होंगे और सॉफ्ट रहेंगे। और बस हमारा शैम्पू बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब लास्ट में इसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड करना है, क्योंकि अगर आप प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते हैं तो ये हर्ब्स के साथ हर्ब्स का पानी इस्तेमाल करके बनाया गया जो शैम्पू है ये ख़राब हो सकता है, लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। तो स्किन के लिए जो सबसे अच्छे समझे जाते हैं प्रिजर्वेटिव, उनमें फेनॉक्सी एथेनॉल है, या फिर आप इसमें अगर सोडियम बेंजोएट ऐड करें तो उसके साथ पोटेशियम सॉर्बेट भी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें तकरीबन 3 ग्राम के बराबर फेनॉक्सी एथेनॉल का शामिल कर रही हूँ, या फिर आप इसमें DMDM भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फेनॉक्सी एथेनॉल या जर्मल प्लस जो प्रिजर्वेटिव है ये ही सबसे ज़्यादा अच्छे हैं स्किन के लिए। तो 3 ग्राम के बराबर मैं इसमें फेनॉक्सी एथेनॉल के ऐड कर लूँगी और इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। प्रिजर्वेटिव ऐड करने के बाद जो आपके शैम्पू की शेल्फ लाइफ तकरीबन 6 महीने तक रहेगी। ये बिल्कुल 6 माह तक ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये क्योंकि ऑर्गेनिक शैम्पू है तो कोशिश कीजिए इतना लॉन्ग टाइम के लिए उसको नहीं रखिए, बनाइए और कोशिश कीजिए कि उसको यूज़ कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे 3 महीने रखें, उससे ज़्यादा आप उसको स्टोर नहीं करें। तो बस शैम्पू फाइनल हो चुका है। इसका आप थिकनेस देख सकती हैं, इसकी शाइन देख सकती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा गोल्डन शैम्पू तैयार हुआ है। सारी हर्ब्स जो इसमें मैंने ऐड की आपके सामने ऐड की हैं। तो इस शैम्पू का इस्तेमाल आपके हेयर फॉल को रोकेगा, बालों को नरम और मुलायम बनाएगा। बाल डैमेज हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, बालों के 2 मुँह हैं, नरम नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उन सब के लिए ये एक बेहतरीन काम करेगा और इसका इस्तेमाल आपके बालों की खुश्की को, फ्रिजीनेस को ख़त्म करके उन्हें नरम और मुलायम बना देगा। तो आखिर में एक बार फिर बताती चलूँ कि अगर आप भी सल्फेट फ्री शैम्पू बेस बनाना सीखना चाहते हैं या फिर नेचुरल सर्फेक्टेंट्स को इस्तेमाल करके घर में सल्फेट फ्री शैम्पू तैयार करना चाहती हैं, तो उसके लिए आप मेरा शैम्पू कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे कमेंट्स में दे दिया जाएगा।